हम बात कर रहे हैं एरोप्लेन्स की, जिसमें बैठे हुए इंसान को बादलों के बीच में से होकर गुजरते हुए ऐसा लगता है कि जैसे मानो वो किसी सपनों की दुनिया में जा पहुंचा हो। वहीं ठीक उसी समय अपने घरों की छतों से देखने वाले इंसान को ये एरोप्लेन्स किसी छोटी सी चिड़िया के जैसे ही दिखाई देती है। लेकिन हकीकत में ये प्लेन्स आपकी कल्पना से भी काफी विशालकाय हो सकती है। जैसे कि इस एयरक्राफ्ट को ही देख लीजिए, ये आकार में इतना बड़ा है कि इसके अंदर एक और एरोप्लेन समा सकता है। इतना ही नहीं, कुछ एयरप्लेन्स तो इतने बड़े हैं कि जिनके अंदर टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए 2 या 4 नहीं बल्कि पूरे 32 पहियों को लगाना पड़ता है। तो चलिए उड़ान भरते हैं आसमान की ऊंचाइयों में और एक नजर डालते हैं इंसानों द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट्स पर। एंटोनोव AN-225 मारिया। सबसे पहले एक नजर डालते हैं दुनिया के सबसे बड़े कार्गो प्लेन पर। करीब 850 किलोमीटर की रफ्तार से हवा में उड़ने वाला ये दानव इतना विशालकाय है कि इसे उड़ाने के लिए 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 6 टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसे 1980 में यूक्रेन में बनाया गया था। उस समय में इस एरोप्लेन का इस्तेमाल सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए किया जाता था। आपको बता दूं कि ये प्लेन आकार में इतना बड़ा है कि इसके अंदर बोइंग 737 जैसे बड़े जहाजों को भी लाया जा सकता है। इस एंटोनोव AN-225 एयरक्राफ्ट की लंबाई 290 फीट है, जो कि तकरीबन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ही लंबाई के बराबर है। ये एरोप्लेन इतना पावरफुल है कि ये एक बारी में 640 मैट्रिक टन वजन को लेकर उड़ता है। अब जाहिर सी बात है कि इतने बड़े और भारी भरकम प्लेन को रोकने के लिए उसके पहियों का भी उतना ही मजबूत होना जरूरी है। बस इसी के चलते इस एयरप्लेन में आगे की तरफ 2 जोड़ी टायर्स और पिछले हिस्से में 14 जोड़ी टायर्स का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि कुल मिलाकर इस प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए पूरे 32 टायरों को लगाया गया है। इस प्लेन का आगे का हिस्सा कुछ इस तरह से खुल जाता है कि इसके बाद इसके अंदर हैवी से हैवी व्हीकल और सामान को बड़ी ही आसानी से लोड किया जा सकता है। लॉकहीड C5 गैलेक्सी। 1960 के दशक में यूएस की एयरफोर्स के लिए बनाया गया लॉकहीड C5 गैलेक्सी दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट की लंबाई 247 फीट है और इसी के साथ इस एयरक्राफ्ट में 4 हाई पावर इंजन का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये एक ही समय में 385 मैट्रिक टन वजन के साथ टेक ऑफ कर सके। 30 जून 1968 के दिन इस एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान भरी थी और तब से लेकर आज तक ये यूएस मिलिट्री एयरफोर्स का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। यही कारण है कि अभी तक इसकी करीब 137 यूनिट्स को बनाया जा चुका है। ये विमान इतना बड़ा है कि इसके चलाने के लिए 7 क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है। अभी तक वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान की जंगों में इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा चुका है। आपको बता दूं कि एक लॉकहीड C5 गैलेक्सी विमान को बनाने के लिए करीब $170 मिलियन का खर्च आता है। एंटोनोव AN-124 रशियन। दुनिया के इस दूसरे सबसे बड़े एयरक्राफ्ट को भी 1980 के दशक में यूक्रेन में ही बनाया गया था। उस समय में इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल ज्यादातर मिलिट्री के हैवी व्हीकल और हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता था। इस एयरक्राफ्ट को एक बारी में करीब 405 मैट्रिक टन वजन उठाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके लिए इस एयरक्राफ्ट में पूरे 4 टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इस एयरक्राफ्ट के विंग्स का फैलाव 240 फीट है और वहीं अगर बात की जाए इस एयरक्राफ्ट की लंबाई की तो वो करीब 226 फीट है। मतलब कि इस एयरक्राफ्ट के विंग्स तो इसकी लंबाई से भी ज्यादा बड़े हैं। इसके अलावा इसके एयरक्राफ्ट में भी टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए बहुत सारे टायरों का इस्तेमाल किया जाता है। एयरबस A340-600। इस लॉन्ग रेंज कमर्शियल एयरक्राफ्ट में 4 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एयरप्लेन 13,900 किलोमीटर तक बिना रुके लगातार उड़ान भर सकता है। इस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले इंजन को रोल्स रॉयस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इस एयरक्राफ्ट की खास बात यह है कि आज के समय से लगभग सभी आधुनिक फीचर्स से लोडेड है। बोइंग 747-8 ये कमर्शियल प्लेन है जिसे बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया है। करीब 232 फीट लंबे इस प्लेन के 3rd क्लास केबिन में 416 पैसेंजर, 2nd क्लास केबिन में 524 पैसेंजर और इकोनॉमिक केबिन में 660 पैसेंजर को बिठाने की कैपेसिटी है। करीब 211 फीट लंबे विंग स्पैन वाले इस एयरप्लेन का वजन 1,83,000 किलोग्राम है और साथ ही इस एयरप्लेन एक बारी में करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 12,000 किलोमीटर जितना लंबा सफर तय कर सकता है। लेकिन इस प्लेन का मॉडल और इसका डिजाइन पुराने जमाने के प्लेन्स के जैसे ही होने की वजह से इसमें एंटरटेनमेंट की सुविधाएं बहुत कम दी गई हैं। 210 में बनाए गए इस एयरप्लेन की अभी तक करीब 150 यूनिट को बनाया जा चुका है। आपको बता दूं कि आज के समय में इस प्लेन का इस्तेमाल कोरिया की लुफ्थांसा एयरलाइंस के साथ साथ UPS एयरलाइंस भी कर रही है। ये काफी सफल एयरक्राफ्ट है जिसे चलाने के लिए 2 पायलट की जरूरत होती है और इसे बनाने में करीब $420 मिलियन का खर्च आता है। एयरबस A380-800। एयरबस द्वारा बनाया गया ये एयरप्लेन करीब 236 फीट लंबा है। इस कमर्शियल एयरक्राफ्ट में करीब 4 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इस विमान में एक ही समय पर एक साथ करीब 850 पैसेंजर बैठ सकते हैं और इस विमान का इस्तेमाल एक ही समय पर काफी लंबी दूरी तय करने के लिए किया जाता है। ये विमान लगातार 15,700 किलोमीटर तक जितना लंबा सफर तय या फिर 17 घंटे तक के लिए उड़ सकता है। आपको बता दूं कि एयरबस द्वारा अब तक इस एयरक्राफ्ट की करीब 250 यूनिट्स बनाई जा चुकी है।
दुबई की एमिरेट्स एयरलाइंस में ज्यादातर इसी विमान का ही इस्तेमाल किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट की सिर्फ एक यूनिट को बनाने में $445 मिलियन का खर्च आता है। एरोस्पेस लाइन्स सुपर गपी। अब जरा एक बार इस एरोप्लेन के काफी अजीबोगरीब आकार को देखिए। इसकी इस अजीबोगरीब शेप की वजह से इसे ऑकवर्ड एयरप्लेन के नाम से भी जाना जाता है। इस एयरक्राफ्ट को नासा ने 1965 में बनाया था। दरअसल इस एयरक्राफ्ट को नासा के द्वारा सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है और नासा की कुछ सैटेलाइट का आकार ऊपर की तरफ से काफी बड़ा होता है, जिसकी वजह से नासा ने खुद के लिए इस एयरप्लेन को ऐसे अजीब से डिजाइन में तैयार किया है। इस एयरक्राफ्ट की लंबाई 141 फीट है, जो कि काफी भारी भरकम सैटेलाइट को उठाकर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। स्ट्रेटोलॉन्च। दोस्तों जरा एक बार नजर डालिए इस एयरक्राफ्ट पर। यकीनन आपने आज से पहले ऐसा किसी एयरक्राफ्ट को नहीं देखा होगा। इस एयरप्लेन को जो भी देखता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इस एयरप्लेन का नाम क्या है। इसको देखने पर ऐसा लगता है कि मानो किसी ने दो प्लेन्स को आपस में मिलाकर जोड़ दिया हो। दरअसल इस प्लेन का ऐसा डिजाइन इसलिए किया गया है ताकि इससे बड़े बड़े रॉकेट और सैटेलाइट को स्पेस में आसानी से भेजा जा सके। इस एयरप्लेन के पास दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट विंग्स है, जिसकी लंबाई करीब 384 फीट है। इस एयरक्राफ्ट के इन विंग्स के बड़े होने का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इसके सामने तो एक फुटबॉल का मैदान भी छोटा पड़ जाता है। इसके ये बड़े विंग्स ही इस एयरक्राफ्ट को दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट की सूची में शामिल कर देते हैं। KC-10 एक्सटेंडर। KC-10 एक्सटेंडर एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है जो कि युद्ध के समय में किसी भी देश को जीत दिलाने के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होता है। इस विमान का इस्तेमाल अमेरिका की एयरफोर्स द्वारा किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट की लंबाई 190 और इसके विंग स्पैन 198 फीट का होते हैं, जो कि इसे भारी भरकम विमान बना देता है। इस विमान को 1980 में पहली बार अमेरिका की एयरफोर्स में शामिल किया गया था और तब से लेकर आज तक ये अमेरिका का ही एयरफोर्स का एक प्रमुख हिस्सा बना हुआ है। हवा में उड़ते समय ये विमान करीब 100 सैनिकों को एक प्लेन से दूसरे प्लेन से सप्लाई कर सकता है, लेकिन इस विमान का मुख्य उद्देश्य हवा में उड़ते समय अन्य विमानों को इंजन सप्लाई करना होता है। इस विमान के इंजन को कैरी करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से युद्ध क्षेत्र में लंबे समय तक हवा में उड़ते रहते हुए ये बहुत से विमानों की इंजन की आपूर्ति कर सकता है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट्स। वैसे इस सूची में और भी बड़े एयरक्राफ्ट्स का नाम शामिल किया जा सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, उसके लिए हम जल्द ही इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें।